जय हिंद फ्रेंड्स, आए हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए देखेंगे। हर एक चैप्टर से जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो हम इसमें निकाले हैं, हर एक चैप्टर से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम दावा के साथ कहते हैं इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। किससे? प्रोज सेक्शन से। और पोएट्री सेक्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, वो हम आज ही वीडियो उसका छोड़ देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपके सुविधा के लिए हम इसको इंग्लिश में भी लिख दिए हैं और हिंदी में भी लिख दिए, ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तब आप उसमें खुद से समझ सकें। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इस मेहनत के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी करना, आपके लिए फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करना, इसके लिए आप एक लाइक ज़रूर आप कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए। हम मोटिवेट होते हैं इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। चलिए देखिए, पहला, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल? व्हाट डू यू मीन, आपका ट्रू होम रूल से आपका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? व्हाई डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल? ट्रू होम रूल से आपका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो देखिए आंसर क्या होगा। ट्रू होम रूल इज ए प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी। ट्रू होम रूल किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। मतलब महात्मा गांधी का सिद्धांत है। ठीक है, ट्रू होम रूल किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ये लिख लिए। विच मीन्स डैट, जिसका मतलब है कि एवरी केसेस शुड बी डेल्ट एट होम, कि जितना भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए कहाँ पे? घर में। ट्रू होम रूल महात्मा गांधी ने दिया था और इसके अंतर्गत जो समस्या है उसका समाधान कहाँ होना चाहिए? घर पे ही होना चाहिए। विद इन आवर आउन प्रीमिसेस, मतलब अपने ही परिवेश में, अपने ही समाज में होना चाहिए। जो भी कोई समस्या हो तो उसका समाधान कहाँ होना चाहिए? घर में ही, अपने ही समाज में होना चाहिए, ना कि बाहर में। नॉट आउटसाइड आवर होम, ना कि अपने घर के बाहर में, इन अदर प्रेजेंस, और दूसरे लोगों की मौजूदगी में। ठीक है, मतलब कोर्ट कचहरी नहीं, कोई भी समस्या है तो गांव में ही सुलझा लेना चाहिए। इसे कहते हैं ट्रू होम रूल। क्या कहते हैं इसे? ट्रू होम रूल। फिर से एक बार देख लीजिए कि ट्रू होम रूल का क्या मतलब है। तो बोलेंगे ट्रू होम रूल महात्मा गांधी ने दिया था, जिसके अनुसार कि कोई भी समस्या का समाधान घर में ही होना चाहिए, अपने ही समाज में, घर में ही होना चाहिए, दूसरे समाज में नहीं होना चाहिए, दूसरे जगह नहीं होना चाहिए, मतलब कोर्ट कचहरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गई? हिंदी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रू होम रूल महात्मा गांधी का सिद्धांत है, जिसका मतलब है हर समस्या का समाधान घर पे ही होना चाहिए समाज के बीच, और ना कि दूसरे लोगों की मौजूदगी में। समझ गई है? अच्छा, अगला देखिए आप। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माई होम? किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है? किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है? क्यों कहते हैं, कैसा कहते, क्यों कहते हैं, बताइए। एक्चुअली दरअसल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का हेड होता है, संवैधानिक हेड होता है। देखिए, दरअसल हमारे भारतीय संविधान में इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है वह संवैधानिक प्रधान होता है। सो ही नेचुरली बिकम द हेड ऑफ आवर कंट्री, इसलिए वह नेचुरल रूप से हमारे क्या बन गए? हेड बन गए, नेचुरल वो बनेंगे। जैसे भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति होता है वही संवैधानिक प्रधान होता है, तो नेचुरली वो हमारे क्या हो गए? हेड हो गए। अच्छा, एंड आफ्टर सेइंग दैट होल ऑफ भारत इज माई होम, और भारत के प्रति देखिए, एंड यह कहना पूरा भारत मेरा घर है, ही वॉन्ट्स टू शो हिज इमोशन, वो अपने इमोशन को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि संपूर्ण भारत मेरा क्या है? घर है। तो ऐसा कहना, वो क्यों कहते हैं? वो दिखाते हैं, उसका इमोशन दिखाते हैं, अपना भाव दिखाते हैं, अफेक्शन दिखाते हैं, प्यार को दिखाते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि भारतीय संविधान, दरअसल भारतीय संविधान में जो हेड, इंडिया का जो हेड होता है वही संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान हुआ तो नेचुरली रूप से हमारे क्या हो गए? हेड हो गए। और ऐसा वो जो कह रहे हैं भारत इज माई होम, ऐसा जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? वो अपने इमोशन को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? अपने इमोशन को,
अपने भाव को, अपने जज्बात को। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला है नानू काका टेल्स ए लॉट ऑफ लाइज। नानू काका बहुत सारा झूठ बोलते हैं। वाई डज ही डू सो, वह ऐसा क्यों करते हैं। इज ही सक्सीड इन हिज गोल, क्या वो अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। देखिए नानू काका बहुत सारा झूठ बोलते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए हम बोलेंगे कि एब्सोल्युटली, बिल्कुल, नानू काका टेल्स ए लॉट ऑफ लाइज, नानू काका बहुत झूठ बोलते हैं। इट हैज़ द रीज़न बिहाइंड, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे क्या है कारण, वही तो कारण पूछ रहा है। अच्छा कारण क्या है, एक्चुअली दरअसल ही वॉन्ट्स टू मीट द मिनिस्टर, वो मंत्री से मिलना चाहते हैं। वो मंत्री से क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। क्वेश्चन यही है कि नानू काका बहुत सारा झूठ बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो वो मंत्री से मिलना चाहते हैं, इसीलिए वो झूठ बोलते हैं। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इज ही सक्सीड इन हिज गोल, क्या वो अपने लक्ष्य में सफल होते हैं, तो बोलेंगे यस यस ही श्योरली गेट सक्सेसफुली, वह पूरी तरह सफलतापूर्वक मीटिंग सोहनलाल से मिल लेते हैं। वह सफलतापूर्वक सोहनलाल से मिलते हैं। एंड द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द वेलफेयर मिनिस्टर, जो कल्याण मंत्री है, खुद कम्स टू मीट नानू काका, खुद नानू काका से मिलने आते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने गोल में क्या सक्सेस हो पाते हैं, तो हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। और वेलफेयर मिनिस्टर तो खुद नानू काका से मिलने आ जाते हैं। ये था तीसरा। चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्रीम, सपना क्या था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना क्या था। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव ए ड्रीम अपीयर्स इन द लेसन, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर में आई हैव ए ड्रीम जो सब ये जो सेंटेंस है कितनी बार लिखा गया है, तो देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ड्रीम्स दैट, सपना था कि वन डे दिस नेशन विल राइज अप, एक दिन यह नेशन राइज होगा, उठेगा, ऊपर उठेगा। एक दिन उसका नेशन क्या होगा, राष्ट्र ऊपर उठेगा। वन डे हिज चिल्ड्रेन वुड बी आइडेंटिफाइड नॉट बिकॉज द कलर ऑफ स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, एक दिन उसके बच्चे को चमड़े के आधार पे उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके चरित्र के आधार पे उसे जाना जाएगा। आई हैव ए ड्रीम अपीयर 7 टाइम्स इन द लेसन, आई हैव ए ड्रीम, ये जो आपका जो सेंटेंस है ये 7 बार इस लेसन में उपयोग किया गया है। ठीक है, देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना है कि ये राष्ट्र ऊपर उठेगा। एक दिन उनके बच्चों की पहचान उसकी त्वचा के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार से होगी, और इस चैप्टर में 7 बार आई हैव ए ड्रीम का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए पांचवा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट को हम उठाए हैं। हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव टू बी माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ फायर का इन्वेंशन माइलस्टोन कैसे साबित हुआ, मील का पत्थर कैसे साबित हुआ। ठीक है, तो देखिए बिफोर द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग के आविष्कार से पहले देवर सो अनसिविलाइज्ड, वे बहुत असभ्य थे। आग का जब आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले वे क्या थे, बहुत असभ्य थे। दे यूज टू कंज्यूम, वे कंज्यूम करते थे, सेवन करते थे। क्या सेवन करते थे, द रॉ फ्लेश, कच्चे मांस सेवन करते थे आग के आविष्कार के पहले। दे हैड टू सस्टेन इवन इन सर्विंग कोल्ड विदाउट वार्म, वे उन्हें बिना गर्मी के ठंड में सहना पड़ता था। वे बिना गर्मी के कड़कड़ाहट, सर्विंग कोल्ड मतलब कड़कड़ाहट ठंड में उसे रहना पड़ता था, बिना गर्मी के उसे रहना पड़ता था, ठंड को झेलना पड़ता था जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था। बट द इन्वेंशन ऑफ फायर, लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ, प्रूव टू बी ए माइलस्टोन ऑफ हिम, उसके लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ, एकदम मील का पत्थर साबित हुआ, मतलब अच्छा, मतलब उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। किसके लिए, जो पूर्वज थे उसके लिए। ठीक, छठा देखिए, छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए। हाउ डिड सेबई's फादर रिएक्ट, सेबई के पिताजी रिएक्ट किए कंप्लेन पे, शिकायत पर सेबई के पिताजी ने क्या प्रतिक्रिया की, क्या रिएक्ट किए।
तो लिखेंगे व्हेन हिज फादर केम एंड लिसन द कंप्लेन, जब उसके पिताजी आए, कहाँ से आए, बाजार से आए, एंड लिसन द कंप्लेन, और कंप्लेन को सुना। कौन कंप्लेन, वही जो टीचर ने उसके माता से जो किया था। When his father came and listened to the complaint, और कंप्लेन को सुना फ्रॉम हिज मदर, उसके माता से, he summed the whole collection on Sebai's with, यहाँ with होगा, यहाँ पे it लिखा गया, with his egg। और देखिए he summed मतलब उन्होंने तोड़ा, the whole collection पूरा कलेक्शन को, Sebai's कुल्हाड़ी सेवई के संपूर्ण कलेक्शन को क्या कर दिया, कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। किसने, उसके पिताजी ने। पिताजी ने जैसे ही सुना कंप्लेन, शिकायत सुना उसकी माता से, तो उन्होंने तोड़ा, क्या तोड़ा, संपूर्ण कलेक्शन, पूरा कलेक्शन को तोड़ दिया। किससे, कुल्हाड़ी से। किससे तोड़ दिया, कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। जब उसके पिताजी आए, उसकी माँ से शिकायत सुनी, तो उन्होंने अपने कुल्हाड़ी से सेबी का सारा संग्रह तोड़ दिया, सारा कलेक्शन क्या कर दिया, तोड़ दिया। सातवां देखिए, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द यंग वोमेन ऑफ सिलहट। देखिए सिलहट की युवा महिला के लिए गर्भावस्था का क्या नाम है। सिलहट एक जगह का नाम है। सिलहट किसका नाम है, जगह का। सिलहट एक जगह का नाम है, बांग्लादेश की एक जगह का नाम है सिलहट। तो सिलहट में जो गर्भवती महिला होती है, जो महिला गर्भवती होती है, उसके लिए इनाम क्या रहता है, इनाम क्या रहता है। बांग्लादेश की में एक सिलहट जगह है, सिलहट की जो महिला जो गर्भवती होती है उसके लिए क्या इनाम है। तो देखिए क्या इनाम है। व्हेन ए यंग सिलहटी वोमेन कॉन्सीव पाती है, धारण करती है। जब एक यंग सिलहटी वोमेन गर्भ धारण करती है, सी गोज टू हर मदर्स हाउस, वो अपने माता के घर चले जाती है, वो अपने माता के घर चली जाती है। एज ए रिवार्ड के तौर पर, इनाम के रूप में वो अपनी माँ के घर चले जाती है। ठीक है, सिलहटी वोमेन मतलब जब गर्भ धारण करती है तो वह इनाम के तौर पर वो कहाँ चले जाती है, अपने माँ के घर चली जाती है। वेयर ही स्पेंड, जब वो बिताती है, द रेस्ट ऑफ हर प्रेगनेंसी इन लव एंड गुड थॉट्स, जहाँ वह बिताती है गर्भावस्था के शेष दिनों को, गर्भावस्था के शेष दिनों को अच्छे से ख्यालों में, अच्छे थाउट में और प्यार में वहाँ पे बिताती है। ठीक है, तो जब एक सिलहटी महिला गर्भ धारण करती है तो अपने मायके चले जाती है इनाम के तौर पर, और वहाँ आराम से अपने प्रेगनेंसी समय को अच्छे थाउट के साथ बिताती है, प्यार में बिताती है। आठवां देखिए, व्हाट आर द टू चीफ फैक्टर। देखिए व्हाट आर द टू चीफ फैक्टर विच कंट्रोल द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर। एडिटोरियल पॉलिसी, संपादकीय नीति, मतलब दो चीज मुख्य फैक्टर क्या क्या है जो कि कंट्रोल में रहता है। संपादकीय मतलब संपादन किसके, संपादन जो होता है ना न्यूज़पेपर में, मान लीजिए न्यूज़पेपर में जो संपादन होता है वो उसके लिए दो फैक्टर क्या क्या है। तो पहला है ओनर, उसका मालिक जो चाहेगा, मालिक कहेगा तो ये छापो तो छाप देगा, मतलब संपादन किसके द्वारा होता है, तो ओनर के द्वारा, और जो छाप रहा है उसके द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय, दो संपादकीय नीति जो कंट्रोल रहता है दो फैक्टर। कितना फैक्टर, दो फैक्टर। लोकप्रिय दैनिक समाचार का जो संपादकीय नीति है उसके लिए दो फैक्टर है। कितना फैक्टर, दो फैक्टर। फर्स्ट द एडवर्टाइजर, पहला तो विज्ञापन दाता, जो विज्ञापन दाता है मतलब जो छापने वाला, पहला छापने वाला का मर्जी है वो छाप सकता है, और दूसरा ओनर, दूसरा कौन सी, ओनर। द सेकेंड इज द ओनर ऑफ दैट पब्लिकेशन का ओनर। मतलब कोई भी चीज़ कैसे छपाएगा, तो कैसे छपेगा, तो ओनर जो चाहेगा वही, और छापने वाला एडवर्टाइजर विज्ञापन दाता, दो आदमी का चलता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए आप समझ गए क्या लिखना है। फर्स्ट एडवर्टाइजर और सेकेंड ओनर ऑफ दैट पब्लिकेशन, उस पब्लिकेशन का ओनर। ये ओनर जो चाहेगा वही, और छापने वाला जो चाहेगा वही छपाएगा। ठीक, नंबर देखिए, व्हाट वर द चेंजेस दैट occurred in that house after Benji got married to Florence।
बेंजी की फ्लोरेंस से शादी करने के बाद घर में क्या क्या बदलाव हुआ? व्हाट आर द चेंज? क्या बदलाव हुआ? डैट occurred in the house after बेंजी गॉट मैरिड टू फ्लोरेंस। बेंजी जब फ्लोरेंस से शादी करता है, बेंजी जब फ्लोरेंस शादी करता है तब क्या क्या चेंजेस होता है उस घर में? तो देखिए क्या क्या होता है। आफ्टर बेंजी गॉट मैरिड टू फ्लोरेंस, जब बेंजी फ्लोरेंस से शादी करता है, देयर वाज एन अनइजीनेस इन द हाउस, उस घर में अशांति छाया जाता है। क्या छाया जाता है? अशांति। बेंजी फ्लोरेंस से शादी करने के बाद घर में अशांति थी। घर में क्या थी? अशांति। उस घर में अशांति छाया जाता है। बेंजीज मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस, बेंजी का जो माता जी है वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करती है, फ्लोरेंस को पसंद नहीं करती है। देयर वाज क्वेरल एवरी टाइम, मतलब हमेशा क्या होता है? हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, हमेशा झगड़ा चलता रहता है। फाइनली बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स, और अंततः बेंजी अपने माता पिता को घर छोड़ने के लिए कह देते हैं। टू लीव द हाउस, घर छोड़ने के लिए कह देते हैं। एंड द एकोमोडेट समवेयर एल्स, और कहीं जाने के लिए कह देते हैं, और कहीं और जाकर रहें, ऐसा कह देते हैं। और अंत में बेंजी अपने माता पिता को घर छोड़कर जाने के लिए कहते हैं और कहीं रहने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो एक लड़का जब किसी लड़की से शादी करता है तब क्या होता है? उसकी माँ उस लड़की को नहीं चाहती है, और जो लड़का है वो लास्ट में अंत में कह देता है अपने माता पिता को घर छोड़ने के लिए और कहीं और जाके रहने के लिए। 10वां देखिए, वाई वर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिट्रेटेड? Why were the intellectuals in India restless and imbiterated? तो देखिए भारत में जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिजीवी, भारत में जो बुद्धिजीवी है वो रेस्टलेस है, बेचैन है, और इम्बिट्रेटेड और क्रोधित है। क्यों? भारत में जो युवा वर्ग है, जो इन बुद्धिजीवी है, वो बेचैन है और क्रोधित है। क्यों क्रोधित है? देखिए क्यों क्रोधित है। The intellectuals in India were restless and imbiterated. भारत के जो बुद्धिजीवी है वो क्या है? वो बेचैन है और क्रोधित है। बिकॉज क्योंकि they were deceived during the first world war when the Englishman promised them to make free. ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने उसे बोला था कि हम तुमको आज़ाद कर देंगे, तुम हमारी ओर से लड़ो, हमारी ओर से लड़ो। तो क्या दे दिया था? धोखा दे दिया था, इसलिए वो बेचैन और क्या है? क्रोधित है। जब मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय अंग्रेज़ों ने कहा भारत के बुद्धिजीवी को कि हमारी ओर से लड़िए, और यदि आप हमारी ओर से लड़ते हैं तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम फ्री कर देंगे, मुक्त कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करता है, इसीलिए वो बेचैन और क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लुमोव वांट टू मैरी नटालिया? व्हाई डिड लुमोव नटालिया से क्यों शादी करना चाहता है? 2 रीजन दीजिए। कितना रीजन? 2 रीजन। Why did Lumov want to marry Natalia? Give 2 reason. 2 रीजन दीजिए। तो देखिए, Lumov wanted to marry Natalia as soon as possible. लुमोव नाटालिया से जल्द शादी करना चाहता है। जल्द से जल्द क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। देयर वॉज नो, ये पहला रीजन यहाँ दे रहे हैं, देयर वॉज नो वन बिहाइंड हिम, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं रहता है, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता। किसके? लुमोव का कोई नहीं है, ना माता पिता कोई नहीं है, तो उसके पीछे कोई नहीं है, इसीलिए वो क्या करना चाहता है? जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। पहला रीजन हो गया। अच्छा, दूसरा रीजन, ही वॉज ए हाइपोकॉन्ड्रिक पर्सन, वो एक हाइपोकॉन्ड्रिक पर्सन है, मतलब कौन सी? रोग भ्रमी व्यक्ति है, मतलब रोग का उसको भ्रम रहता है, तो ही वॉज ए हाइपोकॉन्ड्रिक पर्सन है वो। तो दूसरा रीजन हो गया। ही वॉन्टेड टू ए बेटर हाफ हु कुड लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, वह एक बेहतर जीवन साथी चाहता है जो उसके ठीक से देखभाल कर सके, क्योंकि वो क्या है? एक रोग भ्रमी आदमी, उसको रोग है, इसीलिए वो ऐसे जीवन साथी का तलाश में है जो उसका देखभाल कर सके। तो 2 रीज़न हो गया। पहला रीज़न कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वो एक रोग भ्रमी आदमी है, ताकि इसीलिए वो जल्दी शादी करना चाहता है ताकि उसका देखभाल अच्छी तरीके से हो।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।